गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः मूल अभिक्रियाओं के लिए अणुसंख्यता तथा कोटि का मान समान होता है, अर्थात एक अणुसंख्या वाली रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान 1 और द्वि अणुसंख्यता वाली रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान 2 होता है। परंतु छद्म कोटि की अभिक्रियाओं में अणुसंख्यता और कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है। अधिकांश ऐसी अभिक्रियाओं में एक क्रियाकारी अणु विलायक का होता है तथा विलायक अत्यधिक मात्रा में अभिक्रिया मिश्रण में रहता है। अतः अभिक्रिया में संपन्न होने में उसमें हुआ परिवर्तन नगण्य होता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अणु की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं की कोटि का मान 1 होता है, परंतु इनकी अणुसंख्यता का मान 2 होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अणुसंख्यता 2 हो तथा कोटि का मान अभिक्रिया कोटि का मान 1 होता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एथिल एसीटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो एथिल एसीटेट CH3CO C2H5 + H2O इसका जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवाते हैं तो CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH बनता है। यहाँ जो इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट तथा H2 दो अभिकारक है, लेकिन यहाँ पे जो H2 है उसकी मात्रा आधिक्य में है, अर्थात इस अभिक्रिया में H2 की सांद्रता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं, अतः अभिक्रिया द्विअणुक बाइमोलिकुलर है, लेकिन इस अभिक्रिया में जल बहुत अधिक मात्रा में होने से इसकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता और केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है। अतः अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन पर ही निर्भर करता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अतः इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी और अभिक्रिया की जो दर है वो ओनली एथिल एसीटेट की पर ही निर्भर करती है या एथिल एसीटेट की सांद्रता के परिवर्तन पे ही निर्भर करती है। एक ही अणु पे इसकी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। छद्म एकाणुक अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का वियोजन। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 NO2 + O2 में वियोजित होता है। यहाँ इस अभिक्रिया में N2O5 के 2 अणुभाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी अणुसंख्यता 2 है, परंतु इस अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसकी व्याख्या अपन इस प्रकार कर सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो 3 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में N2O5 N2O3 + O2 में वियोजित होता है और ये प्रथम पद है वो मंद पद है, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है।
द्वितीय पद में N2O3 NO प्लस NO2 में वियोजित होता है। ये जो द्वितीय पद है ये बहुत ही तीव्र पद है। इसी प्रकार तृतीय पद में NO प्लस N2O5 2NO3 में परिवर्तित होता है और ये भी तीव्र पद है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड का जो वियोजन है वो 3 पदों में संपन्न होता है, और जिसमें जो प्रथम पद है वो बहुत ही मंद गति वाला पद है, और जो द्वितीय और तृतीय पद है वो बहुत ही तीव्र पद है। इसलिए वास्तविक अभिक्रिया की जो गति है केवल प्रथम पद पर निर्भर करती है। इसको अभिक्रिया की गति का या अभिक्रिया की गति निर्धारण करने वाला पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। प्रथम पद में केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, अतः अभिक्रिया की कोटि एक ही होती है, और अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग है, केवल N2O5 के एक अणु पर ही निर्भर करता है। अतः इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक होती है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में भी 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो अणु संख्या तो 2 है, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अणु पर निर्भर करता है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि 1 है। इसी प्रकार छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण है शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो केन शुगर है, सुक्रोज है, उसका भी अगर जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ये भी एक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की अनुसंख्यता तो 2 होती है, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अणु की सांद्रता के परिवर्तन पर निर्भर करता है, अतः इनकी कोटि 1 होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है।